नमस्कार दोस्तों। आज हम क्यूब एंड क्यूब रूट चैप्टर पढ़ने वाले हैं। इसमें हम ये देखेंगे क्यूब क्या होता है, क्यूब रूट क्या होता है। क्यूब सबसे पहले जानते हैं क्यूब क्या होता है। नंबर मल्टीप्लाई बाई इटसेल्फ 3 टाइम्स कॉल्ड क्यूब। जैसे मेरे पास एक नंबर है 4, तो 4 का क्यूब क्या होता है, 4 इंटू 4 इंटू 4। मेरे पास एक नंबर है 5, 5 इंटू 5 इंटू 5 इक्वल टू 125। दूसरा हमें क्या जानना है कि सर क्यूब रूट क्या होता है। तो जैसे हमने जाना क्यूब में कि किसी भी नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे हमें क्यूब की प्राप्ति हो रही है, वैसे ही क्यूब रूट में क्या होता है। अगर मेरे पास कोई नंबर है 125, उस 125 नंबर को फैक्टराइज करने के बाद मैं देख रहा हूँ कि 125 जो है उसको फैक्टराइज करने पे क्या आ रहा है, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 1। तो हमेशा मैं जब मैंने बोला कि क्यूब में नंबर्स को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, अर्थात उस नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने के बाद एक नंबर मिलेगा जो हमारा क्यूब होगा, वैसे ही क्यूब रूट में उस नंबर को फैक्टराइज करने के बाद 3 नंबर्स का पेयर बनाएंगे और उसे सिर्फ एक बार लिखेंगे, वह हमारा क्या होगा, उस नंबर का क्यूब रूट होगा। लेकिन हम इसमें कुछ चीजों को याद रखेंगे, जैसे कम से कम 1 से लेकर 10 तक के क्यूब को हमें याद रखना होगा। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब 3, 4 का क्यूब 64 होता है, 5 का क्यूब 125 होता है, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729 और 10 का क्यूब 1000। जैसे क्यूब निकालना आसान है, क्योंकि क्यूब निकालने का मतलब किसी भी नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, क्यूब प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन जैसे मेरे पास कोई नंबर है 343, तो कोई छोटे नंबर्स होंगे तो हमें तो पता ही कि इसका क्यूब रूट क्या होगा। और क्यूब रूट में सबसे ज्यादा हमें ध्यान रखना है, एक मेथड होता है वैदिक मैथ्स, कि आप फ्यू सेकंड्स में क्यूब रूट कैसे निकालेंगे, क्यूब कैसे निकालेंगे। तो हमें इसमें ध्यान रखना है, यूनिट डिजिट के ऊपर ध्यान रखना है। जैसे 1 का 1, 2 का 8, 3 का 27। यूनिट डिजिट क्या होता है, नंबर के फर्स्ट नंबर जो यूनिट पोजीशन वंस पोजीशन पे होती है। तो मैं देख रहा हूँ कि सर 7 का क्यूब जो है 343 है, 8 का क्यूब 512 है, 9 का क्यूब 729 है। तो 2 के क्यूब में 2 का जो यूनिट डिजिट होगा 8 होगा, 3 का यूनिट डिजिट 7 होगा, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6, 7 का यूनिट डिजिट 3 होगा, ऐसे 8 9 10। तो हमें क्यूब रूट निकालते समय भी हमेशा 3 नंबर्स का पेयर लेना है। और इसमें ध्यान देना है, एक और चीज आपको याद रखनी है। अगर कोई नंबर 4 डिजिट का है, 5 डिजिट का है या 6 डिजिट का है, तो उसका क्यूब रूट हमेशा 2 डिजिट का होगा। अगर नंबर 4 डिजिट, 5 डिजिट या 6 डिजिट का है, तो उसका क्यूब रूट हमेशा 2 डिजिट का होगा। जैसे हम लोग ये देख रहे हैं, यहाँ जैसे ही 1004 नंबर्स में आ रहा है, इसका क्यूब रूट 9 से बदल के 10 हो जा रहा है, जो कि एक 2 डिजिट का नंबर है। इसका मतलब कि अगर 4 डिजिट से कम का कोई भी नंबर होगा, उसका क्यूब रूट सिंगल डिजिट में होगा। और हमेशा हम पेयर कितने का लेंगे, 3 का। तो यहाँ मैं देख रहा हूँ 343, मैंने पेयर ले लिया, और 3 जो है उसके यूनिट डिजिट पे क्या है, 7। हम लोग ऐसे याद रखेंगे, 3 का 7 होता है और 7 का 3 होता है। वैसे ही जैसे मैं एक नंबर ले लूँ, थोड़ा बड़ा नंबर हम लोग लेते हैं 2197। सर इसका क्यूब रूट क्या होता है, तो मैं 3 नंबर्स का पेयर लूंगा। 7 का यूनिट डिजिट 3 होता है, तो उसके नीचे मैं 3 लिख रहा हूँ। पेयर खत्म, अब मेरे पास नंबर है 2। मैं ये देख रहा हूँ कि 2 जो है 1 के क्यूब और 2 के क्यूब के बीच में है। तो जो स्मॉलेस्ट क्यूब है, स्मॉलेस्ट क्यूब कौन सा है, 1 का क्यूब। तो जो नंबर है 1, उसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे। एक और हम लोग लेते हैं 3375। तो इसको हम लोग देख रहे हैं 5 है, 5 का यूनिट डिजिट 5 होता है,
पेयर हमेशा हम 3 का लेंगे। उसके बाद मेरे पास एक नंबर है 3। 3 जो है 1 और 8 के बीच में है। 1 और 8 के बीच में है, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 का क्यूब, तो मैं यहाँ पे 1 लिख दूंगा। ये हमारा क्यूब रूट हुआ।